जय जगन्नाथ। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा और बताया आपको कि जयदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और कैसे वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। आज हम जो बताने जा रहे हैं इसके आगे सुनिए। सुदेव नाम के एक भक्त ब्राह्मणपुरी में रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। स्त्री की इच्छा से सुदेव ने भगवान श्री जगन्नाथ से पुत्र प्राप्ति की कामना की और कहा कि हमारे जो पहली संतान होगी उसे हम आपकी सेवा में अर्पण कर देंगे। भगवान की कृपा से समय पर उनके एक कन्या पैदा हुई। कन्या का नाम पद्मावती था। जब वह 10-12 वर्ष की हुई तब श्रद्धालु माता पिता ने उसे श्री जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। रात को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया कि पद्मावती को मैंने ग्रहण कर लिया है। अब मेरी आज्ञा से तुम इसका विवाह पुरी में आकर रह रहे मेरे परम भक्त जयदेव जी के साथ कर दो। भगवान का आदेश पाकर ब्राह्मण दंपति कन्या को साथ लेकर पेड़ तले बैठे कीर्तन करते हुए जयदेव जी के पास आए और उनको भगवान की आज्ञा सुनाई। जयदेव ने बड़े ही आश्चर्य और विषाद से युक्त होकर, महाराज, मैं गृह त्यागी भिखारी हूँ, मैं विवाह नहीं करना चाहता। ब्राह्मण दंपति ने कहा, हम लोग भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, हम तो इसे आपको दे चुके हैं। जब श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं इसे आपको देने की आज्ञा दी है, तब ऐसा कौन है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। यह कन्या आपके पास ही रहेगी। हम लोग जा रहे हैं। जयदेव ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु वे ना रुके। आखिर जयदेव जी को भगवान का आदेश मानकर पद्मावती जी के साथ विवाह करना पड़ा। कुछ दिन बाद गृहस्थ बने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावती को साथ लेकर अपने गांव केंदुबिलव को लौट आए और भगवान श्री राधा माधव की युगल श्री मूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवा में प्रवृत्त हो गए। कुछ समय केंदुबिल्व में रहने के बाद जयदेव जी यात्रा को निकले। एक राजा ने उनका बड़ा सम्मान करके उन्हें अपने यहाँ रखा और वहाँ से चलते समय इच्छा ना रहने पर भी बहुत सा धन उन्हें दे दिया। जयदेव जी ने कहा, राजन, भगवत प्रेम की प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए धन रत्न एक विष के समान है। धन मनुष्य को मदान्ध कर देता है और धन ही के कारण लोभ तथा परस्पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। इस अनर्थ के कारण रूप अर्थ को मैं नहीं चाहता। परंतु राजा ने किसी प्रकार भी नहीं माना। सब मन मारकर उन्होंने राजा की प्रसन्नता के लिए निस्पृह और निर्मम भाव से कुछ धन साथ में ले लिया और वहाँ से वे अपने गांव के लिए चल पड़े। सड़े मांस पर जैसे सियार और गिद्ध झपटा ही करते हैं, धन देखकर कुछ लोभी मनुष्य उनके पीछे लग गए। कुछ डाकू जयदेव जी के साथ हो लिए। सरल हृदय जयदेव जी भजन में मन चले जा रहे थे। डाकू उनसे धन मांगते तो वे खुशी खुशी ही उन्हें दे देते, परंतु डाकुओं ने तो उनको अपना सा जाना। अपना वश चलते कौन किसी का धन देता है। यही सोचकर डाकुओं ने जयदेव को धन वश करने के लिए युक्ति सोची। लोभ मनुष्य के विवेक को नष्ट करके उसे असुर अर्थात राक्षस बना देता है। उन्हें पीछे से आक्रमण कर जयदेव जी को नीचे गिरा दिया और देखते ही देखते उनके चारों हाथ पैर काटकर उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। अनित्य धन की गठरी के साथ ही उन्होंने महान दुख के कारण रूप भयानक पाप की भारी चोट को पोटली में बांध लिया। अपनी सफलता पर गर्व करते हुए डाकू वहां से चले गए। भगवत कृपा से कुएं में जल बिल्कुल भी नहीं था, जिससे जयदेव जी डूबे नहीं। भगवान की दया से उन्हें कहीं चोट भी नहीं आई थी, किंतु उनके हाथ पैर डाकुओं ने काटकर उन्हें बहुत ही घायल कर दिया था। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। वे कुएं के अंदर एक सुंदर शिला को पाकर उसी पर सुख से बैठ गए और प्रभु के विधान पर परम प्रसन्न होते हुए उनका नाम गुण कीर्तन करने लगे।
जयदेव जी ने सोचा कि हो ना हो यह मेरे धन ग्रहण करने का ही परिणाम था। थोड़ी देर बाद उधर से घोड़ेश्वर राजा लक्ष्मण सेन जी की सवारी निकली। कुएं में से आदमी की आवाज़ आती सुनकर राजा ने देखने की आज्ञा दी। एक सेवक ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कोई मनुष्य सूखे कुएं में बैठा श्री कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है। राजा की आज्ञा से उसी क्षण जयदेव जी को बाहर निकाले गए और इलाज करवाने के लिए उनको अपने साथ लेकर राजा अपनी राजधानी गौड़ लौट आए। श्री जयदेव जी की विद्वता और उनके श्री कृष्ण प्रेम का परिचय प्राप्त कर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके लोकोत्तर गुणों को देखते हुए उनका भक्त बन गया। राजा ने हाथ पैर काटने वाले का नाम पता हुलिया पूछा, किंतु जयदेव जी नाम पता तो जानते ही नहीं थे, किंतु हुलिया भी इसलिए नहीं बताया कि राज कर्मचारी उनका पता लगाकर उन्हें तंग ना करें। सच्चे भक्त वैरी का कभी अमंगल नहीं चाहते। सारे जगत के जीवों के साथ उनका मैत्री भाव होता है। उनकी दृष्टि में कोई बुरा करने वाला रहता ही नहीं है। वे अपने अनिष्ट में भी भगवान की कृपा समझकर उनका स्वागत करते हैं और निमित्त बनाने का धन्यवाद करते और उनका भला मानते हैं। क्षमा तो उनके स्वभाव में भरी ही रहती है। चिकित्सा से जयदेव जी के घाव तो सूख गए। राजा ने उन्हें अपनी पंचरत्न सभा का प्रधान बना दिया। एक बार राजा ने अपने महल में कोई महोत्सव रखा। उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए हजारों दरिद्र भिक्षुक, अतिथि, ब्राह्मण, साधु आदि आए थे। उन्हीं में साधु वेशधारी वे चारों डाकू भी थे, जिन्होंने जयदेव जी के धन को लूटने के लिए उनके हाथ पैर घायल करके उन्हें कुएं में फेंक दिया था। डाकुओं को क्या पता था कि हमने जिसे मरा हुआ समझ लिया था, यह वही सर्वाध्यक्ष हैं। डाकुओं ने दूर से ही जयदेव जी को देखा और उन्हें लंगड़ाते हुए देखकर उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे डरकर भागने का मौका देखने लगे। इतने में ही जयदेव जी की दृष्टि उन पर पड़ी। देखते ही वे वैसे ही आनंद से भर गए जैसे बहुत दिन बाद अपने बिछड़े भाई बंधुओं को देखकर कोई आनंद से भर जाता है। जयदेव जी ने मन में सोचा, इन्हें धन की आवश्यकता होगी। राजा मुझे हमेशा धन लेने के लिए ही कहते रहते हैं, आज इन्हें कुछ धन दिलवा ही देता हूँ। जयदेव जी ने राजा को कहा, मेरे कुछ पुराने मित्र आए हैं, आप चाहे तो इन्हें कुछ धन दे सकते हो। कहने भर की देर थी, राजा ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया। राजा की बुलाहट पर उनके जैसे पुराण ही सूख गए। उनको लगा शायद जयदेव जी ने हमारी शिकायत कर दी है और अब तो हमें बहुत कठिन दंड मिलने वाला है, किंतु ऐसा कुछ नहीं था। राजा ने उनको बहुत ही लाड़ प्यार से उनका आवभक्त किया, उनको उनका मनमाना धन रत्न दिया। डाकू अचरज के समुद्र में डूब गए। ये क्या हो गया? मारने वाला मित्र कैसे हो सकता है? क्या दुनिया में ऐसा भी कहीं संभव है कि अपने खूनी अपराधी मनुष्य को कोई हंसता हुआ धन दिलावे? उनको इसमें भी कोई कुटिल ही नजर आया, लेकिन वो लोग वहाँ से बहुत सारा धन धान्य लेकर जल्दी से जल्दी निकलने की तैयारी में लगे। जयदेव जी ने कहा कि आप लोग इतना सारा धन कैसे उठा कर लेके जाओगे? धन का बोझ तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपके साथ अब कुछ सेवकों को भेज देता हूँ। सेवक उनके धन की गठरियाँ उठाकर उनको छोड़ने जाने लगे तो उन्होंने रास्ते में पूछा सेवकों ने कि भाई, तुमने इतना सारा धन किस लिए ले लिया और ऐसा क्या आपने जयदेव जी के साथ किया जो उन उपकार के बदले में जयदेव जी ने आपको इतना सारा धन दिला दिया? पाप बुद्धि डाकुओं ने फिर से झूठ बोला और बोले कि हम लोग एक जगह पर ही एक राजा के कर्मचारी थे, वहाँ पर हम लोग अफसर थे और ये हमारा दास था। इसने एक ऐसा कुकर्म किया कि गुस्से में आकर राजा ने इनका सिर उड़ाने के लिए कहा, लेकिन हमने इनके हाथ पैर
घायल करके इन्हें एक कुएं में धकेल दिया। यह कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, इतने में धरती फटी। पृथ्वी मैया ने उन सबको अपने अंदर समा लिया। बार बार भलाई करने से भी दुष्टों का हृदय भी पलट जाया करता है, किंतु ऐसे अति दुष्ट फूले फले न येत्र यद्यपि सुधा थरसी जलद, उनको अपने स्वभाव में कोई कमी नहीं आई और उनकी दंडता की उनको सज़ा ज़रूर मिली। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ।